अभी जो कोलकाता का जो रेप केस हुआ है ना, उसके बाद लोगों को ना उभर के आया, तो लोगों को लग रहा है, अभी जो लोग अननोन पर्सन है उनको भी लग रहा है कि हाँ मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट पहले भी ज़रूरी था, अभी भी ज़रूरी है, लेकिन अभी लोगों को ना जहन में आ रहा है हाँ ये चीज़ क्यों सीखना चाहिए। और अगर अभी भी आपने नहीं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे चल के बहुत देर हो जाएगी। हमने अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी सिस्टर, जितने भी एरिया के, हमने लड़कियों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जज बनाया, वकील बनाया। बेशक आप बनाओ, हमें किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आपने डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर कितने मरीजों की जान बचा रही है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए हमने क्या किया या उनके माँ बाप ने क्या किया। मैं ये गुजारिश करूँगा, जितनी भी सोशल मीडिया पे जितनी भी पॉर्न साइट वगैरह है या जो भी ये गंदगी जो लोग फैला रहे हैं, इनका अकाउंट सस्पेंड किया जाए। और जो भी ऐसी वेबसाइट है जिससे लग रहा है कि महिलाओं को इसके थ्रू खतरा होगा, तो जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। चीता के मैं आप देख लो, इतने सारे लोग और कई वक्त से, कई सालों से ना नशे के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग नशा मुक्त करेंगे, लेकिन नशा मुक्त करेंगे कैसे। हम लोग एक रैली निकालेंगे, उस पर लिख देंगे नो ड्रग्स। तो अगर हमने लिख दिया नो ड्रग्स, अगर कोई नशा करता होगा वो तो देखेगा और हंसेगा। क्यों? अगर वो हमारी ऐसे बातों को सुनता कि देख के इसने लिख दिया नो ड्रग्स, आज से मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, तो ऑब्वियसली वो कब का सुधर गया होता। जो लोग नशा करते हैं ना, वो लोग अपने माँ के, अपने बाप के, अपने भाई की नहीं सुनते। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के चितागंज इलाके में। दोस्तों हम मुंबई के चितागंज इलाके के एशियन मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो मार्शल आर्ट की जो है ट्रेनिंग की एक क्लास है, जिसके फाउंडर और प्रेसिडेंट सलमान भाई है। आज हम सलमान भाई से मुलाकात करने के लिए आए हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि किस तरीके से महिलाओं को भी जो है अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना कितना ज़रूरी है। तो हमारे साथ में सलमान भाई यहाँ पे मौजूद है। सलमान भाई बहुत बहुत स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका। धन्यवाद। सलमान भाई, काफ़ी बार हमारी जो है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जो है हमारी बातचीत हो चुकी है। काफ़ी बार हमने जो है आपका इंटरव्यू भी लिया है, आपके प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। तो इस बार जो है भारत देश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो है रेप के मामले सामने आते दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आरोपी होता है उसे एक छूट मिल जाती है, बेल मिल जाती है, फिर वो अपना जो है फिर से वो घूमता फिरता आज़ाद जो है घूमने फिरने लगता है। पेरेंट्स को हर बार बोला गया है, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, काफ़ी लोगों की थ्रू जो है बोला गया कि अपनी बेटी की जो है सुरक्षा भी कितना ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे एक बार फिर हमारे न्यूज़ के माध्यम से और सलमान भाई के माध्यम से हम जो है पेरेंट्स को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद भी करने आना चाहिए। तो सलमान भाई, क्या लगता है आपको, महिला अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकती है? मेरा नाम सलमान अहमद है। मैं पिछले 15 साल से मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। अलग अलग वेरिएशन है मार्शल आर्ट के, लाइक कराटे, कुंफू, किक बॉक्सिंग, म्यूay थाई, MMA। तो जिस तरीके का जो देश का माहौल बना हुआ है और जो रेप के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो आप बंगाल का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, झारखंड का, कर्नाटक का, राजस्थान का, आए दिन हमें इतने केसेस सुनने के लिए मिलते हैं। NRCB की रिपोर्ट है, मैंने एक 2-3 दिन पहले देखा, लगभग हर रोज़ 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार होता है। तो इसका कौन जिम्मेदार है, या हमें इसको रोकने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने सोचा है, मुझे जो लगता है 3 से 4 चीज़ें हैं, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये कई हद तक कम हो सकता है और हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। ये 4 काम अगर इंसान ने कर लिया, या हमारी जो कम्युनिटी है या जो हमारी गवर्नमेंट है, ये 4 चीज़ें अगर लेके चलेगी, तो मुझे लगता है कई हद तक हम रेप के मामले, जो बलात्कार के मामले हो रहे हैं, बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक, मतलब इतना जुल्म हो रहा है ना। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना, ऐसा न्यूज़ देखते हैं ना, ऐसा रूह कांपती है, मतलब ऐसा इंसान कितना गिर सकता है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी है जिसको हम अगर फॉलो करेंगे ना, तो इसको कई हद तक कम कर देंगे और हो सकता है इंशाल्लाह ख़त्म भी कर दे। तो जिसमें सबसे बड़ा रोल एक सेल्फ डिफेंस का है। सेल्फ डिफेंस हमारी रियल लाइफ में क्या काम करता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा। हमें अपने आप को बचाना है। हमने अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी सिस्टर, जितने भी एरिया के, हमने लड़कियों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जज बनाया, वकील बनाया। बेशक आप बनाओ, हमें किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आपने डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर कितने मरीजों की जान बचा रही है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए हमने क्या किया या उनके माँ बाप ने क्या किया। हमने अच्छे से अच्छा पढ़ाया लिखाया, हमने सब कुछ कराया। अभी कोई लड़की अगर कोई इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है, अगर उसकी नाइट शिफ्ट होती है, वो कहीं जॉब के लिए जा रही है, रात में लेट सवेर हो रहा है, तो
उसके साथ में जो दुर्घटना घट रही है उसको आप कैसे मतलब फाइट कर सकती है, उससे कैसे लड़ सकती है। तो उसमें आप अगर सेल्फ डिफेंस सीखोगे तो आप बेसिकली इतनी चीज़ें हैं सेल्फ डिफेंस में, अगर बेसिक ज़्यादा नहीं आपने 4 से 6 महीना अगर मार्शल आर्ट अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास सीखा, आप किसी के पास भी सीखो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपने 4 से 6 महीना एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास मार्शल आर्ट सीखा तो आप इजीली अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि मार्शल आर्ट में सबसे पहले चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। जब तक हमारा माइंड सेट होगा ना कि हाँ मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, मैं रात में 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे मेरे साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा या मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। खाली ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुद के ऊपर आत्मविश्वास, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें होती है, सेल्फ डिफेंस सिर्फ हाथ और पैर से मारने का जरिया नहीं है। सेल्फ डिफेंस का मतलब आपको अपने आप को बचाना है। तो आप हेयर में पिन लगाते हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली सबके पास, हर लड़का हो या लड़की, सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है, उसको आप हथियार के तौर पर यूज़ कर सकते हो। या जैसे कोई डॉक्टर है, अगर उसके पास कोई सीज़र है या कुछ भी मतलब XYZ, आप अपने आप को एक छोटा सा एक हथियार बना के अपने आप को बचा सकते हो। तो मेरा मानना यह है, अगर सेल्फ डिफेंस अगर हर इंसान सीखेगा ना तो कई हद तक ये चीज़ हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में कैसे प्रभाव डालता है, क्या होता है बेसिकली आजकल रील्स का, पहले टिकटॉक था, अभी रील्स आया है, रील्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम लोग ऐसे जाते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, फिर कुछ वीडियोस ऐसे आती है ना, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत लोग गंद फैलाए हुए हैं, तो ऐसी वीडियो आती है ना तो इंसान का ना जहर एकदम बहक जाता है। तो फिर वो क्या करता है, फिर उसकी आईडी में जाएगा, जो भी XYZ जो हो रहा है अभी प्रैक्टिकली, फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें जाएगा और फिर बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जिसमें पॉर्न वगैरह वीडियो सब दिखाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इंसान का जो दिमाग है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, फिर वो जहन में ना वही चीज़ उसके चलेगी। तो ऑब्वियसली अगर वो गंदी चीज़ें देख रहा है तो बाहर भी उसको फिर गंदी ही नज़रों से लोगों को देखेगा। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, जितनी भी सोशल मीडिया पे जितनी भी पॉर्न साइट वगैरह है या जो भी ये गंदगी जो लोग फैला रहे हैं, इनका अकाउंट सस्पेंड किया जाए। और जो भी ऐसी वेबसाइट है जिससे लग रहा है कि महिलाओं को इसके थ्रू खतरा होगा तो जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। अभी तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, नशा क्या करता है हमारी ज़िंदगी में। नशा इतना बढ़ गया है, खासकर हमारा इलाका जो चीता कैम्प है, ऐसे बहुत सारे और इलाके हैं, मुमरा है, गोवंडी है, और हम अपने चीता कैम्प की बात करेंगे। चीता कैम्प में आप देख लो कितने सारे लोग और कई वक्त से, कई सालों से ना नशे के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग नशा मुक्त करेंगे। लेकिन नशा मुक्त करेंगे कैसे? हम लोग एक रैली निकालेंगे, उस पर लिख देंगे नो ड्रग्स। तो अगर हमने लिख दिया नो ड्रग्स, अगर कोई नशा करता होगा वो तो देखेगा और हंसेगा। क्यों? अगर वो हमारी ऐसे बातों को सुनता कि वो देख के इसने लिख दिया नो ड्रग्स, आज से मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, तो ऑब्वियसली वो कब का सुधर गया होता। जो लोग नशा करते हैं ना, वो लोग अपने माँ के, अपने बाप की, अपने भाई की नहीं सुनते। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताता हूँ अपने चीता कैम्प का। मेरे चीता कैम्प का अपनी आंखों से देखा हुआ वाक़या है ये, कस्टम रोड का। मैं बैठा हुआ था एक जगह मेरे दोस्त के साथ में, एक लड़का नशा करके इतना ज़्यादा उसने आतंक मचा के रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, सबको एक फट्टा उठाया, कभी इधर मार रहा है, गाली दे रहा है, गलौज कर रहा है। यहाँ तक कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वो बाटला लेके आया, उधर बेटी को बाजू में खड़ा किया और गाली दे रहा है और बोल रहा है मैं इसमें तीली लगा दूंगा, नहीं तो मेरे को पैसा दो नशे के लिए। तो मतलब कहने का ये है, आदमी नशे से इतने सारे नुकसानात है। ये जो घर के जो जितने भी बवाल हैं, जो खुराफात हैं, या जितनी भी घर के लड़ाई झगड़े हैं, चाहे वो औरत को है या माँ का हो या बीवी का, या आपस में जो भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, नशे का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली आदमी जब कोई नशा करता है तो वो अपना होश खो देता है। इसलिए नशे को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है क्योंकि नशे से ना एक नहीं 70 चीज़ें खुराफात वो लेती है। पहला आप घर बिगाड़ दोगे, दूसरी बात पैसे की बर्बादी है, तीसरी बात आप वो माहौल में जो असर पड़ेगा ना बहुत बुरी तरीके से जाता है। तो मैं ये डिमांड करूँगा कि जितना हो सके जहाँ भी ये नशा बिक रहा है जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए। और सिर्फ ये जो होता है हम लोग पेपर लेके जाते हैं नो ड्रग्स, इससे नहीं होगा। नशे का जो सुधार गृह होता है, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा हूँ, वहाँ पर क्या होता है, जब कोई बंदे को 2 महीना 4 महीने के लिए सुधार गृह भेजा जाता है तो सबसे पहले उसका दिमागी जो संतुलन है ना, देखो कोई भी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना एकदम से नहीं छूटती है, चाहे वो कोई भी चीज़ रहने दो, तो उसको ना बेसिकली एक्सरसाइज कराई जाती है।
जो हम लोग मार्शल आर्ट में कराते हैं ना, सेम वही एक्सरसाइज रहती है जो उनको धीरे 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 कराई जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सुधारने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, बच्चे लोग जो नशे में जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स में आए, एक्टिविटीज़ आए, मार्शल आर्ट को ज्वाइन करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा तो आदमी दे सकता है ना। भले आपका टारगेट, अगर कोई मार्शल आर्ट में करियर बनाना चाहता हो, भले आप ओलंपिक तक का टारगेट नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो सीख लें आप कि अपने आप को बचा सके, एक अपनी फिटनेस कर सके, बुरी चीज़ों से आप दूर हो सके। कल कला को अगर आप पे कोई वार करता है तो आप अपने आप को तो बचा सकते हो ना। गर्ल सेफ्टी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बट अभी जो कोलकाता का जो रेप केस हुआ है ना, उसके बाद लोगों को ना उभर के आया, तो लोगों को लग रहा है, अभी जो लोग अननोन पर्सन है उनको भी लग रहा है कि हाँ मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट पहले भी ज़रूरी था, अभी भी ज़रूरी है, लेकिन अभी लोगों को ना जहन में आ रहा है हाँ ये चीज़ क्यों सीखना चाहिए। और अगर अभी भी आपने नहीं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे चल के बहुत देर हो जाएगी। आज नहीं तो कल हमारी माँ बहन बेटी के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रॉक लगाए बैठा होगा, तो उससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हर जगह हमारा बाप भाई तो साथ में नहीं आने वाला, तो कम से कम इतना तो आप सेल्फ डिफेंस कर सके कि ये ऐसे सब सिचुएशन में अपने आप को बचा सके। और चौथी चीज़ है कानून। कानून का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने सर सवाल किया कि लोग कांड करते हैं उनको बेल मिल जाती है, और कितने लोगों पे तो केस ही नहीं होता और कितने केस रजिस्टर्ड नहीं होते, चाहे वो शर्म की वजह से हो या किसी दबाव की वजह से हो। ऐसे बहुत सारे कुछ ना कुछ इशू हैं, अलग अलग तरीके के कारण है कि वो केस रजिस्टर्ड नहीं होते। तो कानून का इतना बड़ा रोल है। अगर सख्त कानून बनेगा, अगर कोई रेप करता है और वो साबित हो जाता है, सिर्फ रेप का इल्ज़ाम लगाना ही रेप नहीं, अगर बाकायदा वो साबित होता है, तो मेरी ये सोच है उसको बीच चौराहे पर जाकर ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दो, ताकि बाकी लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं वो 10 नहीं 1000 बार नहीं करोड़ों बार सोचे कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे साथ क्या असर होगा। हमने दूसरी कंट्री का देखा, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या अफ़गानिस्तान हो या इजिप्ट हो, अलग अलग कंट्री में सख्त से सख्त कानून बना हुआ है, तो वहाँ पर ये मामले बहुत कम गिनती में आते हैं। वहाँ का रेशो बहुत कम है। इंडिया का रेशो बढ़ने का एक ये भी कारण है कि यहाँ पर जो कानून है थोड़ा सा अगर मजबूत हो जाए ना, तो इसमें ना बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। सलमान भाई, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पर जो है अभी सीखने की, काफ़ी महिलाओं को सीखने की जो है मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर हम जिस इलाके में रहते हैं वो मिडिल क्लास इलाका है, एक स्लम इलाका है, जहाँ पर कई माँ बाप की जो है सैलरी 15,000 10,000, लाइट का बिल, ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, वाईफाई, केबल का। तो इसमें जो है यहाँ पे वो मार्शल आर्ट तो सीखना चाहती है महिलाएं, मगर जो है फाइनेंस के वजह से जो है चुप हो जाती। तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल जो बड़े नेता हैं हमारे, उनसे क्या गुजारिश करेंगे, अगर देखो मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई महिलाएं जो सीखना चाहती है, जिसके पास फाइनेंशियल इशू है, तो उसको जो है हमारे जो भी है हमारे नेता, हमारे बड़े, उनको जो है उस महिला को वहाँ से जो है एक मदद मिलना चाहिए। और हमारे सलमान भाई की क्लास है, तो सलमान भाई इंशाअल्लाह ऐसी महिलाओं को जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके वो भी जो है उनकी मदद करेंगे। तो कितना ज़रूरी है महिलाओं को आज की तारीख में जो है सेल्फ डिफेंस सीखना सलमान भाई, और साथ ही साथ लड़के भी जो है सेफ़ नहीं है। मानपुर में अभी जो है एक केस आया था हमारे सामने कि मानपुर में एक छोटे माइनर बच्चे का भी जो है रेप करने की कोशिश की गई। तो आजकल लड़के भी सेफ नहीं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि स्लम एरिया है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं बेचारे गरीब है, 12-15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, उसमें घर के अखराजात हैं, लाइट का बिल है, घर का किराया है, स्कूल के बच्चों की फ़ीस है। तो कोई भी ऐसा सोचेगा कि यहाँ घर का ये खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, मैं मार्शल आर्ट कैसे भेजूँ बच्चों को। तो उसके लिए ना हमने क्या किया है, हमने स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए ना हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक हफ़्ता 10 दिन में अनाउंस हो जाएगा। हम लोग ना फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, उसमें बॉयज़ भी आ सकते हैं, हम लोग एक ट्रेनिंग सेमिनार रखने वाले हैं। उसमें पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में हम लोग सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे अपनी संस्था के नाम से। उसमें जो भी 2 से 3 घंटे का वो सेमिनार होगा, जितने भी हमारे इलाके के लड़के हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, जितने भी है, कोई भी आ सकता है। हम लोग एक स्कूल का इंतज़ाम करेंगे, और बहुत सारे क्लासेस के लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो करते धरता है, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी हमें
सपोर्ट करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि जो माहौल चल रहा है ना, हर एक को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खासकर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। तो हम जल्द से जल्द इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग वर्कशॉप अनाउंस करेंगे, उसमें 2-3 घंटे का ट्रेनिंग होगा। उसमें जो बेसिक से 5 से 6 टेक्निक्स होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की का गला पकड़ रहा है, गला दबा रहा है, तो उसमें वो अपने आप को कैसे बचा सकती है, या कोई उसको उठा के लेके, बच्चे को उठा के लेके जाने की या किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, उसमें बच्चा या लड़की अपने आप को कैसे बचा सकती है, या कोई वार करने की कोशिश कर रहा है या उसको मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या पीछे से दबाव दे रहा है या पकड़ रहा है, तो बेसिक से जो ट्रेनिंग है, जो टेक्निक्स है, उसमें हम लोग पूरा ब्रीफिंग करेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ट्रेनिंग सेमिनार। उसमें कोई भी आ सकता है, ये इलाके के भी आ सकते हैं, बाहर के भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपने पैसे की बात करी, देखो जब हम बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाओ, 1000-1500 का तो वो बिल बना देता है, बराबर ना। कोई भी छोटे, और अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हमारा हज़ारों रुपये, लाखों रुपये तक भी घुस सकता है। तो अगर आप मार्शल आर्ट करोगे, आप फिजिकल फिट भी तो हो रहे हो ना। आप ये सोचो ना, अगर हमारा जो फीस एकदम नॉमिनल फीस है, हमारा जो प्लेस है, हम 14-15 हज़ार रुपये क्लास का भाड़ा दे रहे हैं, हम लोग ज़्यादा फीस नहीं ले रहे हैं। हमारा जो क्लास है वो एरिया में सिर्फ 500 रुपीज़ फीस है। वो भी हमने लड़कियों के लिए क्या किया है, जो एडमिशन फ़ीस है उसको फ्री रखा है। सिर्फ जो मिनिमम जो फीस है ना, हमने वो रखा है। उसमें भी हम लोग गर्ल्स के लिए और डिस्काउंट करेंगे जितना हमसे होगा। सिर्फ हमारा रेंट निकल जाए और जो अपना इंस्ट्रक्टर है उसका खर्चा पानी निकल जाए, उतना भी हुआ तो बस हो गया। हमारा पर्पज़ ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा पर्पज़, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे लड़कियों को अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं और कैसे जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे ना, तो कल आने वाले टाइम में जो हम लोग दूसरे का सुन रहे हैं ना, अल्लाह ना करे हमारे घर से या आपके घर से कोई हो सकता है। तो बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है। आपने लड़के का भी बोला, आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है। एक छोटे बच्चे के साथ इतनी गंदी घटना हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको रोकने के लिए हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। और कोशिश करने के लिए पहली यही है कि आप अपने आप को बचाएं, सेल्फ डिफेंस सीखें और इसको सपोर्ट करें। आपने क्रिकेट किया, फुटबॉल किया, टेनिस किया, सब कुछ किया, आप सब कुछ करो, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। आपने चीता गेम में देखा होगा, हर महीना, हर 15 दिन में क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप कराओ। लेकिन मैं लगभग 14-15 साल से मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ चीता कैंप में, लेकिन यहाँ पर एक भी कराटे का कंपटीशन नहीं हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली क्रिकेट के साथ में हमने मार्शल आर्ट को कोलैब करके उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन प्योर जैसे क्रिकेट होता है ना, ऐसी प्योर मार्शल आर्ट को लेके अभी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हुई। तो यहाँ के जो भी करता धरता है, जो भी, चाहे वो नगर सेवक हो या एमएलए हो या जो भी सोशल वर्कर है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए जो गर्ल्स को लेके हो या बॉयज़ को लेके हो और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड हो। हमारे से जो सपोर्ट चाहिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकली हो या फिजिकली हो, हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगी। और हमारा जो छोटा सा इलाका है, नशे को लेकर बदनाम है दूसरी जगह, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह धीरे धीरे कैसे ख़त्म किया जाए। पहली चीज़ तो आप जड़ को काटो। जो नशा कर रहा है आप उसको 10 बार समझाओ, उसको नहीं समझेगा। जहाँ पर नशा बिक रहा है आप वो बंद कर दिए, तो ऑब्वियसली जब उसको मिलेगा ही नहीं, वो एक दिन परेशान होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, एक ना एक दिन वो हार के बैठ जाएगा। जब उसको मिलेगा ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। तो जितने भी इलाकों में जो चल रहा है, जिनको मालूम है, जल्द से जल्द वो चीज़ बंद हो जाए और दूसरी बार लोग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ आए और मार्शल आर्ट को बढ़ावा दे और उसको सीखे, ताकि वो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस, मेंटली फिट और फिजिकल फिट दोनों तरीके से फिट हो सके। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाए, टीचर बनाए, एडवोकेट बनाए, मगर सेल्फ डिफेंस करने भी उसे जो है आना चाहिए। देखा आपने कि किस तरीके से कोलकाता का केस हुआ, स्कूल में जो है बच्चियों के साथ में कितना गलत हुआ, मानकुर वाला केस। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें जो है सवाल उठाने के लिए सामने आ रही है कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, निर्भया स्क्वाड अपना काम सही तरीके से कर रही है, मगर पुलिस आने तक के 5 से 10 मिनट लग जाता है और क्रिमिनल्स को अपना काम जो है करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में उस महिला को सेल्फ डिफेंस करने की ताकत खुद के अंदर एक जो है उसकी एक क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि महिलाओं को जो है सेल्फ डिफेंस में जो है डाला जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए कि हर घर से जो है, हर घर में जितनी भी महिला है उनको सेल्फ डिफेंस आना ही आना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो सलमान भाई ने बताया कि एक वो सेशन रखने वाले हैं
8 से 10 दिन के अंदर जो है वो सेशन रखा जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से होने वाला है और कब होने वाला है। उसके आगे अगर किसी को अगर कंटिन्यू करना हो तो वो कंटिन्यू भी कर सकती है महिलाएं। तो दोस्तों और भी चीज़ें जो है सामने आई हैं सलमान भाई के पास से जो है आने वाले कुछ ही दिनों में इनका जो है एनुअल जो है चैम्पियनशिप प्रोग्राम जो है होता है और वो भी होने वाला है। उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे सलमान भाई से कि सलमान भाई आपका एनुअल फंक्शन जो है एनुअल जो है चैम्पियनशिप हर साल की तरह इस साल भी जो है होने जा रहा है, तो कब है वो और कहाँ होने वाला है और क्या महिलाएं उसे देखने के लिए आ सकती है क्या? हाँ, हमारा 7th नेशनल एशियन मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप होने वाला है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फाइटर्स आएंगे, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और अलग अलग इवेंट चलेंगे। उसमें 4 से 5 इवेंट है, कराटे, कुंफू, किक बॉक्सिंग एंड ग्रैपलिंग। हमारा ये हर साल होता है, ये 7th नेशनल है, 7वां साल है। हमारा ये कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आए और हौसला अफजाई हो। बेसिकली देखो, ओलंपिक में जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन पहले आपको जो इवेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये खेलने पड़ेंगे, तभी आप ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अगर चैंपियनशिप में खेलोगे, जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उतना आपको हौसला अफजाई होगी। दूसरी बात, जो लड़कियां हैं वहाँ कंपटीशन होती है, फाइटिंग होती है, तो एक जो डर होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो कंपटीशन करने के बाद ना वो डर निकल जाएगा। फर्स्ट टाइम जब फाइट करता है फाइटर, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ, मेरा जब मैं स्टार्ट में बचपन से मैंने मार्शल आर्ट सीखा, पहली जब मेरी फाइट थी, या जितने भी फाइटर है जो लोग लड़ते हैं फर्स्ट टाइम, जब रिंग के अंदर खड़े होते हैं ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। आधा दिमाग ना पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो आप ऑब्वियसली आप जितनी फाइट लड़ते जाओगे उतना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका एक डर है वो ख़त्म होते जाएगा। आप जैसे जैसे लड़ते रहोगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एक डर ख़त्म हो जाएगा कि मैं केज में लड़ रहा हूँ और या मैट पे फाइट, रिंग में फाइट कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में मैं लड़ सकता हूँ। पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। जो हमारी फाइट है, कॉम्पिटिशन है, लगभग चीता कैंप से हमारे जो प्राइवेट क्लास है 40-50 बच्चे जाने वाले हैं। और हमारा पीसी स्कूल में भी मार्शल आर्ट क्लास चलता है, वहाँ से भी हमने लगभग 60 से 70 बच्चों का सिलेक्शन किया है, वहाँ से भी पूरी टीम बन के जाने वाली है। और जितने भी चीता गेम में स्कूल है, चाहे वो स्टार हो, आइडियल हो या ट्रॉम्बे स्कूल हो, मोइन, लगभग 14-15 स्कूल है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ पर मार्शल आर्ट क्लास नहीं चालू है वहाँ पर मार्शल आर्ट क्लास आप चालू करें। और हम लोग मिनिमम जितना होगा ना, मिनिमम टू मिनिमम हम लोग चार्ज करेंगे उसके लिए, कम से कम, और ताकि आप अपने बच्चों को स्कूल में 400, 500, 1000, 2000 बच्चे होते हैं, सबको एक मार्शल आर्ट सीखने के लिए मिल जाए। जैसे हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट है, मेरी मांग ये है सरकार से भी कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एक मार्शल आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चियां और लड़के बच्चे अपने आप को कम से कम बचा सके और फिजिकल फिट हो सके। मैं ये गुजारिश करूँगा सरकार से। तो देखा दोस्तों कि सलमान भाई ने अभी चीता कैंप की सारी स्कूल के जो है ट्रस्टी प्रिंसिपलों को भी जो है एक मैसेज दिया है कि हर स्कूल में एक मार्शल आर्ट वाला एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो जो है उसकी जो ये ट्रेनिंग जो है जो करने के लिए सिखाने के लिए जो सलमान भाई की टीम आएंगी वो कम से कम उसको चार्ज करेंगे। तो दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में एशियन मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से जो है एक चैम्पियनशिप प्रोग्राम होने जा रहा है। तो महिलाएं से गुजारिश है कि अपना जो दिल का डर है उसको अगर निकालना है तो वो चैम्पियनशिप को जो है देखने के लिए ज़रूर आए। तो ऐसी ही दोस्तों तेज़ ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।